सब ऊँट समेट लेता है। जितना देखेगा पार्कों पर कब्जा कर लेगा, रोडों पर कब्जा कर लेगा, दुकानों पर कब्जा कर लेगा, धकियाने लगेगा, रोड काटने लगता है, डंडा चलाने लगता है, पुलिस को भी बुला करके पिटवाने लगता है। रोड काटा है, ये हमला मामला सिर्फ किसान का नहीं। हम बताएं आपको कि कैसे पीडीएस का खात्मा हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खात्मा हो जाएगा और सारे गरीबों को अनाज भंडार के जो नए नए मालिक पैदा होंगे उनसे खरीदना पड़ेगा, खुले बाजार में खरीदना पड़ेगा। खुला बाजार का क्या मतलब? खुला बाजार का क्या मतलब? खुला बाजार उसको कहते हैं जहां पर जिसको जितना ताकत है उतना कब्जा लेता है, जहां पर ताकत के बल पे फैसला होता है, जहां पर जिसको जितनी बड़ी पूंजी की ताकत है उसके हिसाब से कब्जा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और इस वक्त मैं हूं गांधी मैदान के आईएमए हॉल के पास। यहां सीपीआई पार्टी से एक सम्मेलन हो रही है जिसमें हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पार्टी के मेंबर आकांक्षा। हम उनसे बात करते हैं आज के किसान आंदोलन को लेकर जो सम्मेलन हो रही है उसमें क्या है, बताइए मैम। आज यहाँ पटना के आईएमए हॉल में हम पीआरसी सीपीआईएमएल ने केंद्रीय सम्मेलन बुलाया है। ये केंद्रीय सम्मेलन हर साल हम लोग 29 दिसंबर को अपने सारे शहीदों को याद करते हुए, जिन्होंने भी क्रांतिकारी रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दी मजदूरों की लड़ाई के लिए, उनको याद करते हैं और उनका शहादत दिवस मनाते हैं 29 दिसंबर को। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये केंद्रीय सम्मेलन बुलाया गया है। आज का दौर जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लड़ रहे हैं, वहाँ पर आज का विषय किसानों की मुक्ति और मजदूर वर्ग रखा गया है। इस विषय को रखते हुए हम ये बोलना चाहते हैं कि किसान जो आज लड़ रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि किसानों की मुक्ति इस समाज में संभव नहीं है। उनको बिक्री की गारंटी चाहिए, वो कोई उनका सामान खरीदे तो उनको उनकी गारंटी चाहिए दाम की, बिक्री की। वो गारंटी इस समाज में संभव नहीं है क्योंकि ये एक पूंजी आधारित समाज है जिसकी सरकार पूंजीपतियों के जेब से चलती है और उसका जिम्मा नहीं होता है अपने सारी जनता को खिलाने का, उनका भरण पोषण करने का। अगर इसीलिए वो उनकी सारी उपज खरीद ही नहीं सकती है, जो सरप्लस मार्केट सरप्लस खरीद ही नहीं सकता है। एक ऐसा है समाज जहाँ पर सरकार का जिम्मा होता है अपनी पूरी जनता की देखरेख करना, अपनी पूरी जनता के जीवन जीवन की गारंटी करना। सिर्फ वही सरकार सारा उपज खरीद सकती है, जो दाम उस किसानों को चाहिए उस दाम में खरीद सकती। इसीलिए एक ऐसा ही राज्य, एक सर्वहारा राज्य ही उनकी मुक्ति का रास्ता है जो उनको कर्ज से, गरीबी से, बदहाली से मुक्ति दिलाएगा और इसी तरफ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। किसान को सहायता करने के लिए आपकी पार्टी क्या करे? हमने किसानों के ये जो आंदोलन चल रहा है, हम दिल्ली में भी वहाँ पर सक्रिय हैं और बंगाल में, बिहार के कई ज़िलों में, राज्यों में, अन्य राज्यों में भी हम इस अपनी बात को यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। लगातार मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, अन्य अन्य गाँवों में, पटना के सटे इलाकों में हम कैंपेन कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए इस बिल के बारे में। और पटना बिहार की धरती पर भी जहाँ पर ये लड़ाई नहीं है, अभी तक उस तरह से नहीं पहुँची, वहाँ पर भी लोगों को जागरूक करके एक लड़ाई खड़ा किया जा सके ताकि सरकार जो है ये बात जाने और केवल किसानों के बल पर नहीं, यहाँ पर मजदूर वर्ग की अगुवाई में लड़ाई खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। आज किसान आंदोलन इतना बड़ा हो गया, पार्टी सरकार को छोड़कर बाकी जितने भी विपक्ष पार्टी हैं वो सारे इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या लगता है कितना आगे क्या जाएगा ये? किसानों की जो तैयारी है वो तो कहते हैं कि 6 महीने का राशन वो लेकर आए हैं और आ रहा है। वहाँ जो तैयारी का आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा तो ये तो हम किसानों पर ही छोड़ते हैं कि उन्होंने लड़ाई की कैसी तैयारी की है और कितना हद तक वो लड़ेंगे, लेकिन ज़रूर उनका हौसला देखने लायक है और हम उन्हें पूरा मतलब उनकी लड़ाई को लाल सलाम करते हैं, क्रांतिकारी सलाम जनाते हैं और उनकी लड़ाई पर हर तरह के पुलिसिया दमन और हर तरह के दमन जो भी हो रहा है या होगा उसका घोर रूप से विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि ये लड़ाई आगे चले ताकि उन्हें भी समझ में आए कि ये लड़ाई केवल कानूनों के वापस होने तक नहीं सीमित रहनी चाहिए बल्कि एक पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बदलनी चाहिए, अन्यथा उनका समाधान उनके जीवन की गारंटी नहीं हो सकती। तो क्या लगता है किसान के पक्ष में सरकार कुछ कर पाएगी? देखिए, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में करने वाली सरकार नहीं है, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। ये सरकार मुख्य रूप से
और संपूर्ण रूप से कॉरपोरेट पक्षीय सरकार है। वो चाहे आप रेलवे निजीकरण के स्टेप में देखिए, चाहे आप कोयला खनन में प्राइवेट प्लेयर्स को खुली आज़ादी देने के में देखिए, हर स्टेप जो वो लेते जा रही है वो इसी प्रोसेस का परिचायक है कि वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में काम करती। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केवल कानून वापस लेने तक की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो ये सरकार जब लाएगी तो कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई रास्ता वो बनाएगी ऐसा कि आज नहीं तो कल ऐसा कॉरपोरेट्स को पूरी कृषि उनके हाथ में दे दी जाए। इसीलिए उनके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। आपने देखा कि सीपीआई पार्टी की मेंबर आकांक्षा ने हमें बताया किसान आंदोलन को लेकर और सरकार आगे क्या करेगी। देखते रहिए मघी आवाज़। नमस्कार।